मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो यदि आपके अंदर हौसला है तो फिर मंजिल तो निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है बाबू, आज हम लेके आए हैं एक नया अपडेट जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप का वीडियो बना दिया है इस पर, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है। खैर वो सब बातें हम नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वो, यानी 2022 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कि 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उस बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। ठीक है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। यदि हम बात करें मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर था, तो आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन को जो है दो सेट में बांटा गया था, सेट ए और फिर सेट बी। समझिएगा ठीक से, सेट ए और फिर आपका है सेट बी, यानी दो सेट में क्वेश्चन को बांटा गया था। एक सेट आपका जो है सेट ए, ये आपका था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसका 4 ऑप्शन होता है, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिसे आपको टिक करना होता है या फिर गोले में भरना पड़ता है। तो ये था आपका, और इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या थी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इन 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना था। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना था। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एकदम एक एक करके हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, क्या पहले का पैटर्न था, क्या अभी का पैटर्न है, आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। बस आराम से आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो है आपको इसका जवाब देना था। यदि आप 50 के बाद 51वां क्वेश्चन का जवाब देते, या 52 क्वेश्चन, या 55, या आप 100 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अंक मिलेंगे सिर्फ 50, ऊपर से 50। यानी सीरियल नंबर से 50 का ही आपको मार्किंग किया जाएगा, उसके नीचे का कोई मार्किंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 100 क्वेश्चन बना दिए या 60 क्वेश्चन बना दिए और उसमें से जो सही 50 क्वेश्चन है उसका मार्किंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से 50 क्वेश्चन जो आपका होगा ऊपर से, ठीक है, ऊपर से सीरियल में जो 50 क्वेश्चन होगा उसी का मार्किंग आपको किया जाएगा सही और गलत के लिए। ठीक है बाबू, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब सेट बी की बात करते हैं। तो सेट बी में जो है, सेट बी में लघुतरीय प्रश्न, यानी 2 अंक स्तरीय प्रश्न, 2 अंक स्तरीय, जिसको हम लोग लघुतरीय प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लघुतरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप आंसर, लघुतरीय। अब लघुतरीय में कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है? तो जो 2 अंक का सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी जिसका जवाब आप 2 से 3 लाइन में दे सकते हैं, 4 लाइन 5 लाइन में दे सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका होगा 30। कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 30। ये है आपका पैटर्न 2021 के एग्जाम का। ठीक है बाबू, ये पैटर्न है 2021 के एग्जाम का, जो आपसे 2021 के बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये पैटर्न है। 2022 का पैटर्न क्या चेंज हुआ है अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपका 30, जिसमें आपको जो सॉल्व करना था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 में से 15 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई 15 क्वेश्चन। इसमें भी वही रूल है कि आपको 15 के बाद 16वां क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। यदि आप 30 के 30 क्वेश्चन भी बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपका जो मार्किंग होगा ऊपर से 15 क्वेश्चन का ही मार्किंग होने वाला है। ठीक है, ये भी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं जो आपका क्वेश्चन होगा वो 5 अंक स्तरीय। ठीक है, 5 अंक स्तरीय, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपका है। ठीक है, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। आप इसमें समझिएगा, इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप आंसर। तो अब समझिए कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 8, यानी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिस 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है बाबू? 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 से 5वां क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। यदि आप 8 के 8 क्वेश्चन भी बना देते हैं तो भी आपको ऊपर से 4 क्वेश्चन का ही मार्किंग किया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। ऊपर से 4, जो सही होगा उसका सही आंसर मिलेगा और जो गलत होगा उसका गलत आंसर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अदरवाइज जो भी आपके जैसे बुक हो गए, मान लीजिए कि साइंस हो गए, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सबका वही है। 70 अंक का यदि क्वेश्चन आपसे 70 अंक का एग्जाम आपका होगा थ्योरी वाला, ठीक है, जिसमें 30 अंक प्रैक्टिकल होगा और 70 अंक थ्योरी होगा। तो इस 70 अंक में से 35 अंक का ऑब्जेक्टिव और फिर 35 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, इस 35 ऑब्जेक्टिव में के लिए आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 ऑब्जेक्टिव के लिए इधर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना क्वेश्चन बनता है ना, सबको दुगना दुगना कर दिया गया था। ठीक है, सबको दुगना दुगना कर दिया था, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री की बात कर लीजिए या फिर बायो की बात कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में भी वही है 50-50, यानी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इधर 50 सब्जेक्टिव के लिए 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसकी संख्या 2 अंक स्तरीय वाले की 30 और फिर 5 अंक स्तरीय जो प्रश्न होगा उसका 8 प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपको ऑल ओवर पहले से ये मालूम है, ये जानकारी आपको पहले। अच्छा देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा आपका 130, यहाँ 8, कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 138, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 138। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138। इसमें से बनाना कितना है आपको? तो सिर्फ और सिर्फ इसका 50, ये 15 और ये 4, 50 और 15 हो जाएगा आपका 65 और 4 69, यानी कुल 69 क्वेश्चन का जवाब देना है। समय आपके लिए कितना होता है? तो 3 घंटे 15 मिनट समय टोटल होता है, 3 घंटा 15 मिनट। ये पहले पहला पैटर्न था। अब सुन लीजिए कि अभी जो बातें आ रही है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो लोड कर दिया है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने की बात है। जैसे कि आपका सेंटअप एग्जाम हुआ, तो इस सेंटअप एग्जाम से क्लियर हो जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेंटअप एग्जाम लेने का यही एक व्यू है कि अब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। पूर्व में आपको निर्देशित कर दिया जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपका जो है, जितनी बातें यहाँ बताई गई है, इसमें से कुछ भी चेंज आपको मिला है क्या? यदि आपने गणित का परीक्षा दिया होगा, या आप फिजिक्स का परीक्षा दिए होंगे, या आप केमिस्ट्री का दिए होंगे, या बायोलॉजी का दिए होंगे, या फिर हिंदी का दिए होंगे, या फिर इंग्लिश का दिए होंगे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि 2021 में जो पैटर्न था उस पैटर्न को चेंज करके 2022 में कुछ नए प्रकार के पैटर्न को सेट किया गया है क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं यूट्यूब पर कि एग्जाम पैटर्न में चेंज हो गया, नए पैटर्न से परीक्षा होने वाला है, कुछ नया पैटर्न लागू होगा, बिहार बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू को मतलब व्यू पाने के लिए जो है ऐसा कर रहे हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब ये 99% यही चांस है कि वही एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हाँ, रेयर केस में कुछ आकस्मिक ऐसा हो जाता है, ठीक है, कुछ आकस्मिक ऐसा हो जाता है
तब जाकर, ये रियर केस की बात कर रहे हैं, मतलब 1% ऐसा चांस है। रियर केस में यदि ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, मतलब आपातकालीन कुछ चीजें हो जाती है, ठीक है, तब जाकर कुछ नए बदल, जैसे मान लीजिए कि एकाएक लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ नई चीजें निकल कर आ जाए एग्जाम के लिए। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है लॉकडाउन वगैरह की, या कुछ आपातकालीन ऐसी कुछ स्थिति नहीं है, तब तक आपके बोर्ड एग्जाम में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यदि यह जो सिचुएशन चल रहा है इसी तरह से चलता रहा तो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 2021 वाला पैटर्न पर ही होगा। आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, किसी के वीडियो पर कोई भरोसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर भरोसा करना है कि हम जिस पैटर्न से तैयारी किए हैं एग्जाम उसी पैटर्न से होने वाला है। अक्सर होता क्या है कि एग्जाम टाइम में बच्चे का एग्जाम पैटर्न को लेकर काफी ज्यादा दुविधाएं रहती है कि हमने इस तरीके का तैयारी किया है, पता नहीं एग्जाम पैटर्न कहीं चेंज हो जाए तो हमारा पूरा तैयारी बर्बाद हो जाएगा। और ये सोचना बिल्कुल सही है उनका कि आप जिस पैटर्न से तैयारी किए हैं आपका एग्जाम उसी पैटर्न का होना चाहिए। यदि आपका एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए, एकदम धैर्य से एग्जाम की तैयारी कीजिए। जिस पैटर्न पर आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपके 2021 का पैटर्न है, आप उसी पैटर्न पर तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम बिल्कुल 2021 के पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है। और अदरवाइज किसी वीडियो को देखकर आप अपने आप से कभी भी इस तरह का नहीं कीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप इसी तरीके की पूरी गणित की तैयारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा गणित की तैयारी कराई जाएगी बेहतर तरीके से, चाहे वो क्लास 10 के लिए हो या फिर क्लास 12 के लिए हो, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।